जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, यूएसए किसी भी अच्छी कंट्री में जाना हो तो ट्रैवल हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपको पता होगा थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दुबई जैसी कंट्रीज को लोग प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखाना चाहूंगा दोस्तों। काफी सारे वीजे हमने ऑलरेडी ले रखे हैं, ऐसा कोई पेज होगा जो आपको खाली मिलेगा, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थाईलैंड टूरिस्ट वीजा के बारे में। अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं या थाईलैंड जाने के सोच रहे हैं तो क्या आपको वहां पे इमिग्रेशन के अंदर एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थाईलैंड का जो वीजा होता है वो टोटली फ्री प्लस में ऑन अराइवल होता है। मतलब अगर आज शाम को आपको थाईलैंड के लिए कोई फ्लाइट लेनी है तो आप बुक करा करके सीधा ही फ्लाइट पकड़ सकते हैं, किसी भी तरह के वीजे की जरूरत आपको नहीं है। हालांकि 11 नवंबर 2024 तक गवर्नमेंट ने इस वीजा को फ्री कर रखा था। ऑन अराइवल तो था ही था लेकिन फ्री भी था साथ में। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको फिर से बढ़ा दिया है, 60 दिन की एंट्री आपको फिर से बढ़ा दी है। लेकिन थाईलैंड गवर्नमेंट ने आगे की डेट नहीं बताई है कि कब तक ये वीजा आपको फ्री एंट्री मिलेगी। लेकिन आपको तो जाने से मतलब है, कब तक हो। अगर पहले डेडलाइन दी होती तो इसका मानना था कि इस तारीख से के बाद में आपको फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो फ्री भी है और ऑन अराइवल भी है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट उठाना है और इसके साथ में आपको टिकट बुक करानी है। टिकट बुक कराने के बाद में दोस्तों जिस एयरपोर्ट से आपने टिकट बुक कराई है उस एयरपोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट आपको पता होगा, डॉन म्यूंग और एक है दोस्तों स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। तो बड़े वाला स्वर्ण भूमि है जहां पर आपको सस्ती पड़ेगी, वहां पे आपको टिकट करवानी है। ज़्यादा डिस्टेंस उन दोनों के अंदर नहीं है, दोनों ही जगह से आपको बस या ट्रेन की फैसिलिटी मिल जाने वाली है। तो जैसे ही आप वहां पर जाने के लिए जब दिल्ली एयरपोर्ट में जाएंगे तो एयरपोर्ट के अंदर जैसे आप घुसेंगे तो दोस्तों आपको सबसे पहला करने वाला काम, आपको अपना बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। ये बोर्डिंग पास कौन देंगे, जिस एयरलाइन से, मान लीजिए आपने थाई एयरलाइन, एयर इंडिया, वियत जेट, किसी भी तरह की जो फ्लाइट की कंपनी थी उससे आपने जो फ्लाइट बुक कराई थी तो वो फ्लाइट वालों का वहाँ पे काउंटर लगा होगा। उस फ्लाइट का टाइम, उस फ्लाइट का नंबर, उस कहाँ जा रही है और कौन से नंबर काउंटर पर आपको जाना है। मान लीजिए जेड काउंटर नंबर है तो जेड पे जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑफिसर वहाँ पे बैठे होंगे दोस्तों, जो आपके इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, जो आपको देख करके आपके पासपोर्ट को आपकी फ़ोटो मैच कर करके इसमें ठप्पा लगा करके भेजते हैं। उनका तो काम सिर्फ इतना ही होता है। लेकिन उससे पहले जो बोर्डिंग पास देने वाले होते हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि यहाँ पर तो मैंने बताया वीज़ा की जरूरत ही नहीं है आपको, तो ये ज़्यादा वेरीफाई नहीं करते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि आप बात करें जापान की, कनाडा की, तो ये आपके एक तरह से इमिग्रेशन ऑफिसर का काम करते हैं, सारी चीजें आपकी चेक करते हैं। तो ये, लेकिन यहाँ पे थाईलैंड के लिए आपको क्या करेंगे, सीधा ही बोर्डिंग पास आपको निकाल करके प्रिंट कर करके दे देंगे। एक 7 किलो का बैग आप अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कोई और बैगेज है 20 किलो, 23 किलो, 30 किलो का, तो दोस्तों वो आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। उस पर चिट लगा देंगे, आपको कई बार पर्ची भी दे देते हैं और वो आपको लास्ट जहाँ पर आप उतरेंगे वहाँ पर आपको मिल जाने वाला है। तो इस तरह से आपको बोर्डिंग पास उन्होंने दे दिया है। बोर्डिंग पास देने के बाद में आपको आगे अपनी सिक्योरिटी करानी होती है, जहाँ पे आपको अपना सारा सामान, कपड़े वगैरह सब जैसे भी होता है, आप अपना बैग वगैरह उस के अंदर से निकालते हैं कि वहाँ पे कोई हथियार ना हो, वहाँ पे किसी तरह का कोई इस तरह का कोई नुकसानदायक हार्मफुल चीज़ आप ना लेकर के जाएं। लिक्विड वगैरह भी वो अलाउ नहीं करते हैं। जब आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी फिर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना है, उनको अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देना है। तो बोर्डिंग पास और पासपोर्ट पे आपकी डिपार्चर की स्टैंप वो आपको लगा करके दे देंगे। वो लगाने के बाद में दोस्तों आप सिंपली वहां पर पे जाएंगे और अपनी जो जिस गेट से आपकी फ्लाइट जा रही है उस गेट पर जाकर के अपना वेट करेंगे। लगभग आधे घंटे पहले आपको उस फ्लाइट पर के अंदर बोर्ड करने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने डॉलर आपके पास होने चाहिए, इतना 2.5 बाट होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। जब हम यहाँ से फ्लाइट में चढ़े, आपको पता होगा 4-5 घंटे की फ्लाइट होती है। जब आप उस एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे, उतरने के बाद में आपको वहाँ पर इमिग्रेशन वाली लाइन में लगना होता है। तो जैसे ही इमिग्रेशन की लाइन में लगेंगे, अगर उसी टाइम 4-5 फ्लाइट्स और आई हैं तो थोड़ी सी भीड़ आपको देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ज़्यादा भीड़ आपको नहीं होती है। लाइन में लगने के बाद उस ऑफिसर को आपको ये पकड़ा देना है। जैसे ही आप अपना पासपोर्ट पकड़ाएंगे दोस्तों, पहले क्या होता था, बड़ा सारा स्टैंप, इस तरह की स्टैंप वो लगाते थे, एक नील का ठप्पा लगा देते थे, फिर उसके बाद एक और यहाँ पे एंट्री की मोहर लगाते थे। पहले 2 मोहर लगाते थे, लेकिन अब इन्होंने ये बड़े वाला ठप्पा लगाना बंद कर दिया है। वीज़ा ऑन अराइवल है, किसी भी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई फोटो नहीं चाहिए, किसी भी तरह की आईडी कार्ड वहाँ पे आपकी नहीं देखी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ लाइन में लगकर
इमिग्रेशन ऑफिसर को आपको अपना पासपोर्ट देना है। तो जैसे आप अपना पासपोर्ट देंगे तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था दोस्तों थाईलैंड का जो हमारे को इन्होंने इस बार लगाया था W60 25 अक्टूबर से 23 दिसंबर। तो आप ये देख सकते हैं 60 दिन का वीज़ा हमें यहाँ पे उन्होंने दे दिया था। उन्होंने ना तो हमसे पूछा कितने दिन के लिए रहने वाले हो, उन्होंने ना हमसे पूछा कितना आपके पास कैश है, क्या आपके पास रिटर्न टिकट है, क्या आपके पास में होटल रुकने के लिए कुछ जगह है। हालांकि ये रेकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि booking.com वगैरह से कोई सस्ता सा होटल आप कर लें, कोई हॉस्टल भी कर सकते हैं जहाँ पे 700-800 रुपये का आपको एक दिन का हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल करें, रिटर्न टिकट हो, जल्दी कर लोगे तो आपको थोड़ी ईजी मिल जाएगी। तो जैसे हम वहाँ पे रुके 25 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर को जब मैं वापस आना था तो फिर से इन्होंने डिपार्चर और 28 अक्टूबर की वो स्टैम्प बिल्कुल इसके साथ में लगा दी है और उसके बाद में मुझे जाने दिया। तो इस तरह से अगर आप थाईलैंड की कंट्री में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर में वहाँ पे ना तो कोई फॉर्म भरना है, ना कोई फोटो देनी है, ना कोई डॉलर चेक करते हैं, ना थाई बार चेक करते हैं, ना होटल बुकिंग चेक करते हैं। हालांकि उनको कोई डाउट होता है तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप कितने दिनों के लिए रुकोगे, कहाँ रुकोगे, कब वापस जाओगे, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बिजनेस की जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के अंदर होती है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो उनको 2 रुपये दे करके ही आओगे, वहाँ उनकी जो इकोनॉमी में आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने वाले हो। तो इस तरह से थाईलैंड वीज़ा आप अपना ऑन अराइवल वहाँ जा करके ले सकते हैं। आपको सिर्फ टिकट बुक करानी है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।